नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के बाद अब टर्की ने भी खुलकर कहा है कि वह ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है और इस पर रूस की प्रतिक्रिया भी काफी सकारात्मक रही है। रूस की राजधानी मॉस्को के केंद्र में स्थित क्रेमलिन, जहां से देश का शासन चलता है, ने कहा है कि वे टर्की की इस इच्छा का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर 2024 में रूस के कजन शहर में ब्रिक्स समिट होने जा रही है। यह समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस पर अपनी सहमति देगा? हालांकि रूस और चीन अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान 2024 में ब्रिक्स का सदस्य बन जाए और अब टर्की भी इस रेस में शामिल हो गया है। टर्की के नजरिए से देखें तो वे खुलकर कहते हैं कि यूरोपीय संघ के पीछे भाग भाग कर थक गए हैं। उन्हें लगता है कि यूरोपीय संघ उन्हें कभी सदस्य नहीं बनाएगा, तो फिर ब्रिक्स प्लस ही क्यों न ज्वाइन कर लिया जाए। आप सोच रहे होंगे, इसमें उनका फायदा क्या है? तो बात है $5 बिलियन के कर्ज की। जी हां, यह सब पैसे का खेल है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसके शुरुआत में 4 संस्थापक देश थे: भारत, चीन, रूस और ब्राजील। बाद में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसके बाद हमने देखा कि ब्रिक्स का विस्तार लगातार हो रहा है। बहुत सारे देश इसमें शामिल होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई अब ब्रिक्स के सदस्य हैं। इस सूची में आप देखेंगे कि ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ देशों में समस्याएं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ईरान में। वहां की करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर मानी जाती है और इन्फ्लेशन 30% से ऊपर रही है। अब अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो यह दूसरा देश होगा जिसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। आईएमएफ ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और फिर अगर टर्की को भी शामिल कर लिया जाता है तो स्थिति और बिगड़ेगी। पिछले 5 सालों में टर्की की करेंसी लीरा का मूल्य 80% तक गिर चुका है। वहां इन्फ्लेशन दर 75% है। लोगों को रोटी, दूध, केले जैसी बुनियादी चीजें खरीदने में भी दिक्कत आ रही है। हालांकि अगर आप इस्तांबुल या अंकारा जैसे पर्यटक स्थलों पर जाएंगे तो आपको ज्यादा समस्या नहीं दिखेगी। लेकिन इन शहरों के बाहर रहने वाली बड़ी आबादी धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ रही है। टर्की की सरकार के लिए बड़ी समस्या यह है कि राष्ट्रपति एर्दोगन और केंद्रीय बैंक के बीच तालमेल नहीं है। हाल ही में एर्दोगान ने अपने ही देश के केंद्रीय बैंक के कई अहम अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था, जो कि संभवतः असंवैधानिक था। यूरोपीय संघ ने टर्की को कई बार अस्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले में टर्की के विचार यूरोप के अन्य देशों से मेल नहीं खाते। तो जब यूरोपीय संघ में टर्की की एंट्री नहीं हो रही तो वे कह रहे हैं कि फिलहाल ब्रिक्स प्लस को ही ज्वाइन कर लो। हालांकि यूरोपीय संघ का सदस्य बनना टर्की के लिए ज्यादा फायदेमंद होता, क्योंकि इससे उनके नागरिक आसानी से यूरोप के अन्य देशों में घूम और काम कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये सभी देश अचानक ब्रिक्स को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? देखिए, 2024 में ब्रिक्स का अपना बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस साल वे $5 बिलियन के कर्ज बांटेंगे। आप जानते हैं, आईएमएफ से $1 बिलियन का कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें ब्रिक्स बैंक से $1-2 बिलियन मिल जाते हैं और टर्की को भी कुछ पैसा मिल जाता है तो यह उनके लिए गेम चेंजर होगा। और मजेदार बात यह है कि जो पैसा ब्रिक्स बैंक बांटेगा वह कहीं ना कहीं भारत की ही फंडिंग से आया है। ब्रिक्स बैंक में जो शुरुआती पूंजी जुटी उसमें भारत का बड़ा योगदान है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की शेयर होल्डिंग में भी भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस के पास लगभग 19% का हिस्सा है, जबकि नए सदस्यों जैसे बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे के पास 1 से 3% शेयर हैं।
मुझे नहीं लगता कि टर्की के पास इतना पैसा होगा कि वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के शेयर खरीद पाएंगे। वे बुनियादी तौर पर यहां से कर्ज लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान या टर्की जैसे देशों को अगर आने वाले समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक अरबों का कर्ज देता है तो क्या यह सुरक्षित रहेगा? भारत ने IMF से भी कहा है कि जो कर्ज आप पाकिस्तान को दे रहे हैं, सुनिश्चित करें कि वे उसका इस्तेमाल रक्षा उद्देश्यों के लिए न करें। टर्की को लेकर भी यही चिंता रहेगी। टर्की अपनी ओर से उत्साहित है, रूस भी उत्साहित है। रूस इसलिए उत्साहित है क्योंकि वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है। अगर उसे यह आश्वासन मिलता है कि टर्की ब्रिक्स का सदस्य रहेगा और उसके करीब हो जाएगा, तो वे इसे स्वीकार करेंगे। उन्हें लगेगा कि एक बार को रूस का अलगाव कम हो रहा है। तो 2024 में देखना होगा कि क्या भारत पाकिस्तान की एंट्री और उसके बाद टर्की की एंट्री को ब्रिक्स समूह में मंजूरी देगा या नहीं। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।